हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। इसकी जो लेयर 2 की जो ब्लॉकचेन आने वाली है दोस्तों, उसकी डेट पर बात करेंगे, वो कब आएगा। और दोस्तों मैं आपके साथ यहां पर बात करने वाला हूं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका प्राइस कहां तक जाने वाला है। एनालिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। आप अगर कोई भी मतलब इसके बारे में उम्मीद रखते हैं, मैं रखता हूं, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स जो है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली एक डेवलपमेंट है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, और वो ये है कि शिबा इनू साइतोशी हिंट्स शिबारियम कुड बी रिलीज्ड सून। तो ये यहाँ पर अभी आपने एक दिन पहले मतलब कल ही देखा होगा कि बोन की प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई, ठीक है, राउंड अबाउट 52%। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर जो है वो आपको इसके बारे में पूरा आगाह भी किया। तो वो जो बॉन्ड की प्राइस में इंक्रीज आपको नजर आया दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा ख्याल है कि इस ट्रेड का था, जिसमें अगेन सैतोशी कुसामा ने कहा कि जो शिबरियम है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। मतलब ये कि 2022 में ही, मे बी अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक, मतलब मे बी, मेरा अपना ख्याल है कि वो आ जाए। अब उसका असर जो बॉन्ड पर जाता है वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका असर शिबा इनू की जो प्राइस है या शिबा इनू का पूरा इकोसिस्टम है या उसका जो नाम है उस पर बड़ा जाना है। ठीक, तो यहां पर मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूं। ये एक बंदे ने ट्रेड किया था और पूछा था कि भैया कब ब्लॉकचेन जो है वो आ रही है, तो साइतोशी कुसामा ने कहा कि वेरी सून। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने टॉपिक की जानिब, और वो ये है कि हाउ मच विल शिब बी वर्थ इन 5 ईयर्स। तो हम सब का एक बहुत बड़ा कंसर्न या सवाल या क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अगर हम इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, मैं तो इसको 5 ईयर्स तक नहीं देख रहा। 2022 चल रहा है, 2024 इज अमेजिंग ईयर। मेरा अपना ख्याल ये है कि 4 जो है 2024 यहां तक हमें जो है ना 4 to 5 चल लगा लें, लेकिन ये 3 साल हो जाते हैं, ठीक है। 5 तक आप 25 तक लगा लें तो यहां तक प्राइस कहां तक जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। पहली बात तो यह है कि शिबा इनू ने जो कुछ मतलब 2021 में करके दिखाया, उसका रीजन क्या था दोस्तों। शिबा इनू ने जो अपनी शुरुआत की उसमें पहला जो पंप आया था मई के अंदर, जब पहला जो पंप आया था मेरा ख्याल है कि वो मार्च 2021 था, जब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, आई वांट टू गेट शिबा इनू, उसने लिखा था, ठीक है। उसके बाद जब बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया तो एक बहुत बड़ा पंप इसमें आ गया, और वो था मई 2021। उसके बाद धड़ाधड़ डिफरेंट एक्सचेंजेस ने इसको जो है वो अपने पास लिस्ट किया, और लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और इसमें पैसे लगना शुरू हुए। मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि ऑटोमेटिक थी, मतलब हम जैसे लोग थे जो कि खुद से ही मतलब इस पर वीडियोस बना रहे थे या सारा कुछ कर रहे थे, ठीक, या एक कम्युनिटी बनी जिसने ये सारा कुछ किया। अब वो कम्युनिटी होप्स लगाती है कि इसका प्राइस जो है वो 1 सेंट तक चला जाए। अब हमने इसका जो पास्ट देखा है ये, या इसकी जो प्राइस में जिस तरह से इंक्रीज होता है, वहां से हम एक अंदाजा करते हैं कि भैया इसका प्राइस 1 सेंट तक जा सकता है। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमने इसकी प्राइस में जो इंक्रीज देखा था, मतलब जितनी भी थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ पर्सन्स यहाँ पर जो मतलब हुआ है, तो वो एक बुल मार्केट था जो कि 2021 में चला था। उसमें डॉज कॉइन ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, बीटीसी जो है वो 70,000 जो है वो इवन तक चला गया, इथेरियम जो है वो राउंड अबाउट $5,000 तक चला गया, ठीक है, और बीएनबी जो है वो $700 तक उसका प्राइस चला गया। तो वो बहुत बड़ा एक पंप था ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब एक ऐसा पंप जब तक मार्केट के अंदर नहीं आता तब तक हम कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, लेकिन सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि अगर पंप मार्केट के अंदर आता भी है, बीटीसी अगेन $70,000 तक चला जाता है, तो शिबा इनू का प्राइस कहां तक जाएगा। एक चीज जहन में हमने रखनी है कि आए दिन मतलब यहां पर टोकन्स जो है वो आते रहते हैं, कुछ वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ न्यू, लेकिन टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा पैसा खींचते हैं अपनी तरफ। एनालिस्ट का कहना यह है कि 1 सेंट की उम्मीद ठीक है, अच्छी है, रखें आप, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स तक एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि इसका प्राइस जो है
वो 0.001 तक जा सकता है या फिर 0.002 तक जा सकता है। अब ये आप अपनी अपनी करेंसीज के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके देख ले कि एक टोकन शिबा इनू का आपकी अपनी करेंसी में आपको कितने का पड़ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि आपने दोस्तों कितने होल्ड पर रखे हुए हैं टोकन और आपको कितना प्रॉफिट यहां पर होने वाला है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टोकन आपके वैलेट में होने चाहिए ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले और आप उससे मतलब एक लाइफ चेंजिंग आपके लिए मेरी नजर में होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि 0.01 जो है वो कुछ बहुत बड़ा मतलब एक प्राइस नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके लिए मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। और मेरा अपना ख्याल यह है कि नेक्स्ट 5 ईयर तक पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन मुश्किल भी साथ साथ है। मैं अब अपना व्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पॉसिबल ज़रूर है क्योंकि शिबा इनू को जिस तरह से हमने बढ़ते देखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइस को एक स्टेबिलिटी के साथ ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके जाना चाहिए और फिर वहाँ पर रुकना चाहिए और फिर एक बुलिश ट्रेंड जब ओवरऑल मार्केट के अंदर शुरू हो तो वहां पर हमें एक डिफरेंस जो है वो नजर आना चाहिए प्राइस के अंदर। एक बहुत बड़ा कंसर्न दोस्तों ये भी है कि बहुत बड़ी मिकदार में क्वांटिटी में शिबा इनू जो है वो वेल्स के वैलेट्स में पड़ी हुई हैं और वो मतलब इसको किसी भी वक्त डंप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि वही इसकी प्राइस को ऊपर भी लेकर गए हैं। आखिरकार कोई वेल जो है, वेल तो बिटकॉइन के अंदर भी मतलब इन्वेस्ट किए हुए पैसे और वेल्स के पैसे इथेरियम के अंदर भी है और वेल्स के पैसे ही दोस्तों बीएनबी के अंदर भी है। जाहिर सी बात है इतना जो अमाउंट ऑफ मनी है बहुत ज़्यादा वो तो वेल्स के पास ही है। हम जैसे तो थोड़े थोड़े मतलब पैसे लगाते हैं ना, तो वो वेल्स का जो इंटरफेरेंस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और वो सिर्फ क्रिप्टो के अंदर नहीं है, स्टॉक्स में चले जाएं तो स्टॉक्स में भी वेल्स का ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बनता है या वही जो है वो इसको लेकर चलते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए होते हैं। तो ये जो पॉइंट है इससे मैं कुछ ज़्यादा जो है वो इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है, एग्री नहीं हूं। ठीक है, एक वेल बाय करेगी एक वेल सेल कर देगी, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि देखना एक्चुअली बिटकॉइन को होगा कि बिटकॉइन कहां जाता है। मैंने इससे पहले जैसे आपको कहा था कि अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो फिर हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। लेकिन शिबा इनू की प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर जाने के लिए कम से कम बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एस्टिमेटेडली नेक्स्ट 5 ईयर्स में 500K तक मेरी नज़र में मतलब जाना चाहिए। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस मैं ये समझता हूँ कि $5 लाख तक चला जाता है तो BTC 0.01 मतलब ये 2 से 3 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर नहीं जाता तो ₹1 बड़े आराम से जा सकता है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें, इंडियन में देखें, बांग्लादेशी में, मतलब ये राउंड अबाउट आसपास में ही जा ज़रूर सकता है। लेकिन उसके लिए कम्युनिटी की जो कमिटमेंट है वो भी चाहिए होगी, डेवलपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर चाहिए होगी। मेरा ख्याल है कि शिबरियम जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट्स डे बाय डे क्रिप्टोग्राफी के अंदर आ रही हैं उनको भी अपनाना होगा टीम ने। शिबा स्वैप के अंदर भी कुछ ना कुछ करना होगा। यूटिलिटी जो है वो शिबा इनू की किसी तौर पर टीम को ज़रूर बनानी होगी। अभी तक यूटिलिटी फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ बोन की बनाई गई है, बाकी यूटिलिटी शिबा इनू की यह है कि इसके लिए डिफरेंट बर्निंग मैकेनिज्म बनाए गए हैं। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है कि और भी इसमें इंक्रीज करना चाहिए किसी तौर पर, तो शिबा इनू की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।